हेलो, नमस्कार मित्रों। आप सभी का यूट्यूब चैनल विद्यापत एकेडमी हिंदी ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। आपकी काफ़ी दिनों से मांग थी कि अ, हिंदी विषय के लिए स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के लिए क्या पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें। तो विशेष तौर पर रचनाओं के लिए गद्य पद्य रचनाएँ हैं वो काफ़ी इस बार लगा दी गई है। रचनाओं के विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। पहली हमारे सामने किताब है हिंदी विषय के लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी, यानी हम यूँ कहें फर्स्ट ग्रेड के लिए रचनाएं जो लगती है हिंदी विषय की, गद्य और पद्य रचना होती है, उनकी जो बुक है वो आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। गद्य पद्य रचनाओं की पुस्तक है वो तैयार हो चुकी है। जल्द ही यानी मैं यह कहूँ कि मंगलवार तक ये प्रेस में जाने वाली है, तो बुधवार वीरवार को आपके पास प्रत्येक राजस्थान के बाजार में अवेलेबल रहेगी। इस पुस्तक की सबसे बड़ी खास बात है, ये पुस्तक लिखी गई है एक मेरे द्वारा और एक मेरे मित्र अब्दुल गफ्फार खान, हिंदी विषय से प्रकांड विद्वान, 3 बार नेट जेआरएफ लगातार, 3 बार असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए नॉमिनेट किए गए। तो इस पुस्तक की विशेष खास बात क्या है मित्रों? इस पुस्तक में एक तो आपको मिलेगा अनुकरण सिद्धांत मिलेगा, त्रासदेह सिद्धांत मिलेगा और उदात्त तत्व मिलेगा। ये यानी मैं ये कहूँ कि पाश्चात्य जो शास्त्र है जो स्कूल व्याख्याता में लगाया गया है, वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में विशेष बात है इस किताब की, हिंदी भाषा का जो टॉपिक में उद्भव विकास लगता है, देवनागरी लिपि है ना, प्रमुख बोलियां है जो राजस्थानी बोलियां है, राजभाषा, सारी बातें इस किताब में बहुत ही विस्तृत रूप से संकलित की गई है। तो वर्तमान परीक्षा के जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए सारी की सारी पाठ्य सामग्री को कलेक्ट किया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि गद्य खंड में पद्य खंड की बात कर लेते हैं। कबीर ग्रंथावली के 5 अंग और 10 पद जो लगाए गए वो शामिल किए गए हैं। तुलसी का बालकांड महत्वपूर्ण भाग शामिल किया गया है। इसके बाद में सूरदास का भ्रमर गीत सार रामचंद्र शुक्ल द्वारा संकलित है वो शामिल किया गया है। घनानंद के कवित शामिल किए गए हैं, यानी मैं ये कहूँ कि जितना भी पद्य है संपूर्ण शामिल किया गया है। साकेत है और बिहारी रत्नाकर है, यानी जितना भी पद्य है पद्य को शामिल किया गया है। व्याख्यात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है, कवियों के कवि परिचय दिए गए हैं, विवरण सहित दिए गए हैं और प्रत्येक टॉपिक के अध्यायवार मैं यूँ कहूँ PYQ, यानी आपको इस किताब में अध्यायवार यानी टॉपिक के अनुसार प्रत्येक टॉपिक के अनुसार आपको PYQ प्रश्न मिलेंगे। जितने भी अब तक RPSC ने एग्जाम लिए हैं हिंदी विषय से संबंधित, उन एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, अध्यायवार मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ दिए गए हैं, पिछली बुक में एक साथ दिया गया था, इस बार एक अध्यायवार दिए गए हैं। इसके बाद में गद्य खंड की बात कर लेते हैं हम। गद्य खंड में सबसे बड़ी बात जो है आपका बंटी और चंद्रगुप्त, आपका बंटी तथा चंद्रगुप्त है, दोनों के दोनों मूल दिए गए हैं, यानी दोनों मूल दिए गए, कहीं कोई काटछांट नहीं की गई है। आपका बंटी और चंद्रगुप्त है, दोनों मूल दिए गए हैं, कहीं कोई काटछांट किंतु परंतु नहीं की गई है। हाँ, इसके साथ साथ में गद्य की रचनाओं के महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो गद्य रचनाओं में लगते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। प्रत्येक गद्य रचना विवेचन प्रस्तुत किया गया है, कथन प्रस्तुत किए गए हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं के
पात्र जो है, पात्र विवरण चित्रण किया गया है। यानी मैं यूँ कहूँ, गद्य में आपका बंटी, चंद्रगुप्त, पुरस्कार, है ना, गदल, गैगरीन, जो भी गद्य का टॉपिक्स है वो संपूर्ण शामिल किया गया है ना। यहाँ गद्य इसमें आपको देखते हैं राम की शक्ति पूजा दिया गया ना, हाँ, राम की शक्ति पूजा भी शामिल किया गया है। यानी पद्य में सब शामिल किया गया है। नागमती वियोग खंड भी शामिल किया गया है, नागमती वियोग खंड भी शामिल किया गया है। तो ये क्या है, गद्य सारा इसमें शामिल किया गया है, पद्य पूरा शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात है, वस्ट 19 प्रश्नों का समावेश किया गया है PYQ सहित। ये विशेष बात है, PYQ शामिल किए गए हैं और एक साथ संपूर्ण रचनाएं आपको यहाँ मिलेगी, व्याख्या मिलेगी, कहीं भी कोई काट छांट नहीं की गई है, कहीं भी कार्य में कंजूसी नहीं की गई है। ये किताब 15 दिन पहले आनी थी, लेकिन कार्य अच्छे तरीके से करने के कारण इसमें देरी हुई, क्षमा प्रार्थी है हम। फिर भी अब देरी नहीं होगी, मंगलवार को प्रेस में जाएगी। तो कुल व्याख्याता के रचनाओं की जो किताब है वो आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, संदीप स्वामी हिंदी गुरु अब्दुल गफ्फार खान द्वारा रचित किताब है, वो लेके आए और अपने सपनों को साकार कीजिए। पिछली बार का इस किताब का जो आपको बता दूं मैं, रिजल्ट था वो था 32/33, यानी 33 प्रश्न आए थे और 33 प्रश्नों में से अपनी किताब ने 32 प्रश्न कैच किए थे। और अब इसमें और बदलाव किया गया है, पूर्णतः संशोधित संस्करण है, नवीन संस्करण है और नवीन पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। जल्दी बाजार में अपलोड होने वाली है, बुधवार वीरवार तक आपको बाजार में मिल जाएगी, तो आप इसे लेके आएँ और अपने तैयारी को नया आयाम दीजिए। यह थी स्कूल व्याख्याता हिंदी के लिए रचनाओं की। इसके बाद में है सेकेंडरी की बात कर लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो विषय है वो है शिक्षण विधियाँ। एकमात्र पुस्तक है, राजस्थान में सबसे चर्चित एकमात्र पुस्तक है शिक्षण विधियों की, जिसने पिछली बार बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया था। 15 प्रश्न तो हूबहू आए थे और 3 से 4 प्रश्न है वो समझ के आधारित प्रश्न थे जो इस किताब से पूछे गए थे। ये जो आपके सामने बुक है ये पूर्णतः संशोधित और नवीन संस्करण निकाला गया है। ये हमारा नवीन तृतीय संस्करण है, यानी नवीन ये कौन सा संस्करण है, तृतीय संस्करण है। पिछली बार मैं अकेला था, इस बार मैंने अब्दुल गफ्फार खान भाई साहब का भी सहयोग लिया है, दोनों ने लिखा है, तो 1 से 2 भले होते हैं, तो दोनों ने संयुक्त रूप से इसको संशोधित किया है। पूर्णतः नवीन पैटर्न पर आधारित ये शिक्षण विधियों की किताब है। आज ये छप रही है, प्रेस में चली गई है, छपवाने का कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को यानी कल रविवार है, सोमवार को राजस्थान के पूरे बाजार में मिल जाएगी आपको। एकमात्र पुस्तक है जो नवीन संस्करण इस पुस्तक का आया है। सेकंड ग्रेड शिक्षण विधियों के लिए अब तक किसी भी पब्लिकेशन का नवीन संस्करण नहीं आया है, पुराने चले आ रहे हैं, क्योंकि संशोधित करने में अपने आप में काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है। तो ये आरपीएससी के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग है, नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। और इसमें भी खास बात क्या है, PYQ अध्यायवार, हाँ ये सबसे बड़ी बात है। इस बार हमने काफ़ी बदलाव किया है, अध्यायवार PYQ शामिल किए हैं और 2010 से लेकर के 2025 तक के आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम है वो PYQ शामिल किए गए हैं। तो और आपको बता दूं मैं 2021-22 में विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो CTET हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो UP टेट हो, HTET हो, यानी इन प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। तो मित्रों, शिक्षण विधियों के लिए एकमात्र पुस्तक रहेगी जो नवीन संशोधित संस्करण में आपके सामने अवेलेबल है और आज छप रही है, तो जल्दी जाएं मार्केट में खरीद के लेके आएं इस नवीन संस्करण को। और ये पुस्तक है सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी रचनाओं की किताब है। किस किताब है भी, रचनाओं की किताब है। गद्य पद्य रचनाएं सारी इसमें शामिल की गई है। वही विशेष बात इस पुस्तक की भी रहेगी जो फर्स्ट ईयर वाली पुस्तक की थी। हमने संयुक्त रूप से अब्दुल गफ्फार खान भाई साहब ने, मैंने संयुक्त रूप से लिखी है इस किताब को। ये किताब आगामी ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं कहता हूँ कि आगामी 10-12 दिन में ये किताब भी बाजार में आ जाएगी, क्योंकि प्रॉपर काम चल रहा है। ये किताब भी बाजार में उपलब्ध रहेगी। तो मित्रों,
हाँ, इस किताब की खास बात, हिंदी भाषा उद्भव विकास इसमें शामिल किया गया है। हिंदी भाषा उद्भव विकास। और पाठ्यक्रम में समस्त रचनाएं, गद्य पद्य रचनाएं, सभी व्याख्यात्मक विवरण, पद्य रचनाओं का, गद्य का संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक ही बात है, गोदान को पूरा शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन है, वो भी पूरा शामिल किया गया है। आषाढ़ का एक दिन पूरा शामिल किया गया है। तो ये किताब भी आप लेके आए, 10-12 दिन में ये किताब मार्केट में आपके सामने उपलब्ध रहेगी। और आज इतना ही करेंगे। सोमवार से हम रेगुलर अपनी क्लासेस शुरू कर देंगे यूट्यूब पर। हाँ, जय हिंद, जय भारत। बाजार में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको किताब मिलेगी। यदि आपको किताब ऑफलाइन नहीं मिल पा रही है, आप दूर दराज से हो, तो डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए विद्यापत एकेडमी हिंदी गुरु ऐप, डाउनलोड कीजिए। ऐप में जाइएगा, वहाँ आपको पुस्तक दिखाई देगी, डेमो पीडीएफ मिलेगी। डेमो पीडीएफ देख करके, निरीक्षण कर करके, आंकलन कर करके पुस्तक को वहाँ से पैक कर दीजिए, आपके घर पर पहुँच जाएगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्यापत अकादमी हिंदी गुरु। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध रहेगी। जय हिंद, जय भारत।